हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। उर्मिला, शंकर बता रहा था कि अहमदनगर में एक तेजस्वी साधु आया है। हम उसके दर्शन करेंगे और आशीर्वाद मांगेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हारा साधु संतों पर विश्वास नहीं रहा? साधु संतों के पास जाकर आशीर्वाद लेने का मतलब है अपनी सोनी कोख का ढिंढोरा पूरे गांव में पीटना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अब भगवान ही नहीं चाहते कि मैं माँ बनूं, तो ये साधु क्या करेगा? सिर्फ मुझ पर तरस खाएगा, दया की भीख देगा। और आज तक कितने साधुओं के पास हम गए हैं, कितनों के आशीर्वाद लिए हैं, कितनों के आगे गिड़गिड़ाए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे उर्मिला, तुम वैसे सबकी गोद भराई में तो आती रहती हो, लेकिन तुम्हारी गोद भराई में कब बुलाओगी हमें? हाँ वैसे कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? अभी तक तुम्हारी गोद सुनी क्यों है? अरे ये तो बांझ है, बांझ। दामू अन्ना जी, जी आप मेरी एक बात मानेंगे? जी कहिए। आप अभी मेरे साथ शिरडी चलिए। शिरडी? क्यों? साईं बाबा के दर्शनों के लिए। साईं बाबा? जिस चीज पर उनकी कृपा हुई है उसका उद्धार हुआ है। दामू अन्ना, आपका भी उद्धार होगा। आधी रात हो चुकी है उर्मिला, अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही है। बाहर तो अंधेरा बहुत है। क्या देख रही हो? मैं इसी अंधेरे को घूर रही हूँ। अब ये अंधेरा मुझे अपना कोई रिश्तेदार नजर आता है। वो क्यों? बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा मेरे मन में छाया हुआ है। इस अंधेरे ने मेरे भविष्य को निगल लिया है और ये अंधेरा अब मुझे भी निगल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा उर्मिला। उजाला आते ही अंधेरे का नामो निशान मिट जाएगा। हमारी जिंदगी में भी सूर्योदय होगा। कब कब होगा हमारी जिंदगी में सूर्योदय? और हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? हमारी जिंदगी के अंधेरे तो और भी गहरे होते जा रहे हैं। उर्मिला, शंकर बता रहा था कि अहमदनगर में एक तेजस्वी साधु आया है। हम उसके दर्शन करेंगे और आशीर्वाद मांगेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हारा साधु संतों पर विश्वास नहीं रहा? साधु संतों के पास जाकर आशीर्वाद लेने का मतलब है अपनी सोनी कोख का ढिंढोरा पूरे गांव में पीटना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अब भगवान ही नहीं चाहते कि मैं माँ बनूं, तो ये साधु क्या करेगा? सिर्फ मुझ पर तरस खाएगा, दया की भीख देगा। और आज तक कितने साधुओं के पास हम गए हैं, कितनों के आशीर्वाद लिए हैं, कितनों के आगे गिड़गिड़ाए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं मां नहीं बनी, मेरी सुनी कोख सुनी रह गई। मुझे भगवान सामने मिलेंगे तो मैं पूछूंगी कि मुझे मां नहीं बनाना था तो औरत क्यों बनाया? मालसपति, जब कोई मालिक को दोष देता है, उसे गुनहगार बताता है, तो मुझे दुख होता है। मालसपति, अपने कर्मों के लिए कोई मालिक को जिम्मेदार कैसे ठहराता है?
मालिक दयालु है। वो हर किसी पर दया करता है। उसकी कृपा दृष्टि हर किसी पर होती है, लेकिन कर्म फल पर वो भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अरे उर्मिला, तुम वैसे सबकी गोद भराई में तो आती रहती हो, लेकिन तुम्हारी गोद भराई में कब बुलाओगी हमें? हाँ वैसे कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? अभी तक तुम्हारी गोद सुनी क्यों है? अरे ये तो बांझ है, बांझ। अक्कू भाई, ये मालकिन को क्या हो गया? अरे ये तो बांझ है, बांझ। वैसे कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? अभी तक तुम्हारी गोद सुनी क्यों है? अरे ये बांझ है, बांझ। मनहूस है ये, मनहूस। उर्मिला, जी आ गए आप? लो ये रख लो। ये क्या है? जहर। जहर? अरे भाई, तुम्हारे देवर शंकर ने दिया है। मेरे देवर को घर में जहर मंगवाने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे भाई, हमारे रुई और अनाज के गोदामों में चूहे बहुत हो गए हैं, उसके लिए है ये। ठीक है। और हाँ, जहर बहुत असरदार है। लाओ दो, मैं संभाल कर रख दूंगी। बहुत असरदार है ये जहर। कुछ ही बूंदे डाले गोदाम में और सारे के सारे चूहे मर गए। इसे संभाल कर रखना उर्मिला, इसे संभाल कर रखना। उन्होंने मुझे ये जहर की शीशी क्यों ला कर दी थी? शायद इसलिए कि मैं माँ नहीं बन सकती। दामू अन्ना, कहाँ हो तुम? शंकर, जो तुम सौदा करने के लिए गए थे, उस सौदे का क्या हुआ? वो हो गया दामू भैया। हाँ। और जानते हैं, वो सौदा धर्मानंद दलाल ने करवाया है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। दामू अन्ना, सौदेबाजी बाद में कर लेना, पहले अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाओ। अगर ये सौदा धर्मानंद दलाल ने करवाया है, तो हम उसके जरिए और भी सौदे करेंगे। जी भैया। अरे यहाँ क्यों बैठे हो? अपनी पत्नी को बचाओ, नहीं तो वो जहर पी लेगी। गोदामों की क्या हालत है? चूहे तो अब नहीं रहे ना। अगर हमें चूहों को हमेशा के लिए खत्म करना है, तो फिर हमें गोदामों में एक बार और जहर छिड़कवानी पड़ेगी। अपनी पत्नी को बचा लो दामू अन्ना, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे। भैया, वो शीशी मुझे दे दीजिए, मैं आज ही गोदामों में जहर छिड़कवा देता हूँ। बाकी चूहों का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो शीशी, अरे हाँ, वो तुम्हारी भाभी के पास है, मैं लाता हूँ।
करने जा रही थी उर्मिला? वो दवाई नहीं है भाभी। अरे वो जहर है, जहर। मैं जानती हूँ। जानते हुए भी तुम जहर खाना चाहती हो? क्यों? क्यों भाभी, क्यों? मैं मर जाना चाहती हूँ। भाभी, आप ये पाप क्यों करना चाहती हैं? मैं तुम्हारे भैया को एक बच्चा तक नहीं दे सकी। जहाँ जाती हूँ लोग मुझे तरह तरह के ताने देते हैं। पांचू, मेरी गोद भराई की रस्म कभी नहीं होगी। मुझे माँ बनने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा। तो फिर क्या फायदा इस जिंदगी का? खत्म कर दूंगी मैं अपनी जिंदगी। इसीलिए मर जाना चाहती हूँ। अब मर जाने दीजिए मुझे, मर जाने दीजिए। उर्मिला, भगवान पर भरोसा रखो। उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। वो बहुत दयालु है। वो हम पर कृपा जरूर करेंगे। मुझे भगवान पर विश्वास है। फिर भी अगर तुम जहर पीना चाहती हो तो हम दोनों एक साथ जहर पिएंगे। तुम मेरा साथ छोड़ना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। महालसापति जी साईनाथ। जहर का मतलब क्या है? जो जिंदगी हर लेता है वो जहर है साईनाथ। हाँ महालसापति, जो जान जीवन जिंदगी हर लेता है वो जहर है। समुद्र मंथन के समय शिव शंकर महादेव ने हलाहल जैसे जहर का प्राशन किया था। और हर हर महादेव क्यों कहते हैं महालसापति? हलाहल जैसे भयंकर विष महादेव शिवशंकर ने हर लिया। जहर का दूसरा अर्थ है दुख, पीड़ा, कष्ट, संकट, विवेचना। हम हर हर महादेव कहते हुए भोलेनाथ शिवशंकर को विनती करते हैं कि जैसे उन्होंने हलाहल का प्राशन किया वैसे ही वो हमारे कष्ट, हमारी पीड़ा, हमारे दुखों के जहर का प्राशन कर ले और हमें ऐसे जहर से मुक्त करें, हमें बचा ले। सबका मालिक एक। बाबा साईं बाबा मां सप्तशृंगी देवी, आपने मुझे सपने में दर्शन दिए। क्यों मां? तुम्हें तुम्हारी कुलदेवी का बुलावा आया है श्यामा। हाँ गुरुजी, आपको देवी सप्तशृंगी के स्थान वणी जाना चाहिए। हाँ गुरुजी, आप कुल देवी के दर्शन कराइए। लक्ष्मी की मां, मेरी कुल देवी और कुल देवता तो साईं बाबा है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कहते श्यामा।
अरे तुम्हारी कुलदेवी ने तुम्हें सपने में आकर कहा कि तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, तो तुम्हें जाना चाहिए। देखिए देवा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वणी यहाँ से दूर नहीं है गुरुजी। अरे भाई, लोग तो अहमदनगर से चले आते हैं कुलदेवी के दर्शन करने के लिए। कुछ भी हो बाबा, मैंने आपके दर्शन कर लिए, समझो मैंने कुलदेवी के दर्शन कर लिए। श्यामा, जिद नहीं करते। अरे तुम्हारी कोई मन्नत होगी जो तुम्हें पूरी करनी होगी, इसलिए तो देवी माँ ने खुद सपने में आकर तुम्हें दर्शन दिए। अरे मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी है देवा। लेकिन सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन का कोई ना कोई मतलब तो होगा। कुछ ना कुछ संकेत तो देवी ने दिया होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है लक्ष्मी की माँ। तुम अभी इसी वक्त वणी चले जाओ। अरे आप मुझे वणी क्यों भेजना चाहते हैं? अरे सबका मालिक एक। यही वणी है उर्मिला। वहां पहाड़ के ऊपर देवी का मंदिर है। कहते हैं मंदिर तक जाने के लिए 600-700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। उर्मिला, तुम्हारा साधु संतों पर विश्वास रहा नहीं, लेकिन देवी देवताओं पर तो विश्वास होगा। भाभी, सप्तश्रृंगी देवी के यहाँ जो मांगो मिल जाता है। देवी सबकी मन्नत पूरी करती है। हाँ, जय देवी माँ। जय दुर्गा, जय माता। आपने मुझे बुलाया और मैं हाजिर हो गया माँ, लेकिन मुझे नहीं पता आपने मुझे क्यों बुलाया और किस लिए। मालिक की लीला कोई नहीं जान सकता। सप्तश्रृंगी माँ के दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? शिरडी से। और आप? अहमदनगर से। लोग तो अहमदनगर से चले आते हैं कुलदेवी के दर्शन करने के लिए। अच्छा, साईं बाबा ने इनके लिए मुझे भेजा है यहाँ पे। श्यामा, ये तो तुम्हें जानना ही था, क्योंकि तुम्हारे और मेरे 72 जन्मों के संबंध हैं। यहाँ आकर लोग अपना दुख भूल जाते हैं, क्योंकि वो अपने दुखों का बोझ माता के चरणों में रख देते हैं। लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कि आपका दुख हल्का नहीं हुआ। पता नहीं मैं आपको अपने दिल की बात क्यों बता रहा हूं। मुझे संतान नहीं है। ये मेरी पत्नी है उर्मिला। हमारी शादी को बहुत साल हो गए, लेकिन अरे श्यामा, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा है वो काम क्यों नहीं कर रहे हो? हम दोनों ने अपना अपना परिचय तो दिया नहीं। मैं माधवराव देशपांडे। जी, मैं दामू अण्णा कासार अहमदनगर में रहता हूं। रुई और अनाज का सौदागर हूं। यह है मेरी पत्नी उर्मिला। नमस्ते। और यह है मेरा छोटा भाई शंकर। नमस्ते। वो इनकी? जी नहीं, वो हमारी नौकरानी है। दामू अन्ना जी। जी। आप मेरी एक बात मानेंगे? जी कहिए। आप अभी मेरे साथ शिरडी चलिए। शिरडी क्यों? साईं बाबा के दर्शनों के लिए। साईं बाबा? साईं बाबा शिरडी के चलते बोलते देव हैं। विठोबा है, श्री राम है, वो ईश्वर है, मालिक है, भगवान है। वो शिरडी आज तीर्थ क्षेत्र बन गया है उनके कारण। शिरडी ही पंढरपुर है, काशी है। जिस चीज पर उनकी कृपा हुई है उसका उद्धार हुआ है। दामू अन्ना, आपका भी उद्धार होगा। एक बार आपने साईं बाबा के दर्शन कर लिए
तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए।